डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू सेफ एंड फाइन। देन आज का हमारा सुविचार है, नाकामी से डरो मत। डरना ही है तो कोशिश ना करने से डरो, क्योंकि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर किसी भी चीज़ को लेकर हम ट्राई नहीं करेंगे तो उससे हमारा कैसे भला हो सकता है, ये आप ही बताइए। क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो प्रैक्टिस और जो हमारी कोशिश ही है जो हमें कामयाबी के जो भी अवसर है उस पर हमें पहुंचाएगी। यानी कि हमारी मंजिल तक हमें जो पहुंचाने वाली वो हमारी मेहनत और हमारी कोशिश ही होगी। अगर हमें एक कोशिश करी और हम डर कर बैठ गए, हार कर बैठ गए, तो उस बैठने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम कोशिश न करें, तो हम न करने से डरे, न कि नाकामी से। तो ये हमारा आज का मोटिवेशन होगा। उसके अलावा हमने कई सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हैं, और कई सारे वीडियो में आपको ये भी बताया होगा कि कितना अच्छे से और कितना आपको समझ में आ रहा है और कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सभी बातें आपको करनी है। उसके अलावा आप अपना कितना एफर्ट देते हो। यहाँ पे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, या फिर आप कोचिंग में चले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। जितना एफर्ट आप खुद नहीं लगाओगे, जितना टीचर लगा रहा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने 1-2% भी एफर्ट ज़्यादा लगा दिया जितना आपको टीचर करवा रहा, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन हो या पेड कोर्स हो या बिना पेड कोर्स हो, तो वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, पर मैटर ये करता है आप कितना पढ़ रहे हो और कितना सटीक पढ़ रहे हो और कितना अपने आप को वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सब बातें कर लेंगे आज। तो हमने इतनी सारी बातें कर ली। उसके अलावा आज हम स्टडी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से और जितना एग्ज़ाम में आ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे हमने रूट का मॉडिफिकेशन देखा था, उसी प्रकार से स्टेम का भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है सूट्स। सूट में क्या क्या होता है, नोड रूट होता है, राइजोम होता है, और ये गिंगर जो जिंजर होती है ना, अदरक आप बोलते हो, और जो टीज वगैरह उनमें आप यूज करते हो, तो उसका एग्जाम्पल ये हो जाता है। उसके अलावा एडवेंशियस जो रूट है, मैंने कल भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, जो अपस्थानिक जो जड़ हैं या रूट हैं, उनका जो डायग्राम ऐसे दिखेगा, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी, और इनका जो स्टेम है वो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का होगा। तो इतनी बात हमने कर ली है। अब नेक्स्ट हम जो भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम में जो भी आ रहा है उसके डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। अब हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी अलग अलग एग्जाम्पल आ जाते हैं। इन एग्जाम्पल को बस आपको याद रखना, और ये याद रखना स्टेम कौन सा पार्ट होता है और उसका जो पार्ट है वो कौन कौन सा होता है। पोटैटोज यानी ट्यूबर्स, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ट्यूबर्स वगैरह होते हैं, जो पोटैटो होता है हम घर पे भी, और उसकी जो कली होती है उसको अगर हम चाकू से काट कर और उसको अगर हम अर्थ में और उसका प्लांटेशन कर दें, तो उससे नए जो यानी कि ये पोटैटो उनका प्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि छोटे से पार्ट से हम वैसा का वैसा अगर प्लांट बना रहे हैं, तो वो कौन से पार्ट से बनाएंगे, इसके ट्यूबर से बनाएंगे। और जिंजर में ऐसे राइजोम काम करते हैं, वैसे ही जो ओनियन है उसमें बल्ब काम करते हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहे होंगे, तो इनको अगर काट के और हम उगा देंगे तो वो प्याज हमारा वैसा का वैसा नया उग जाएगा। आपने घर में देखा होगा कि अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं प्याज को लाए हुए, तो उसमें ये अपन को बल्ब है ओनियन में दिख जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद में वो ज़्यादा हो जाते हैं, और उनका कलर है येलोइश कलर का होगा थोड़ा, जो लाइट कलर में जो ग्रीन है वो कलर हमको दिखेगा। तो इतनी सारी स्टेम की बात हमने कर ली है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो यहाँ पे दे रखा है। ए नंबर ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर कंज्यूम बाय पीपल्स इंक्लूडिंग ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, याम एंड टारो। ये इतने सारे हैं जो हम क्या करते हैं, स्टेम उनकी हम स्टेम है वो ग्रो करवाते हैं। उसके अलावा टाइप ऑफ अंडरग्रो, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनकी जो टाइप, उसमें बल्ब आ जाएगा, कोम आ जाएगा, राइजोम, जो डायग्राम में मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। बल्ब में क्या होगा, शॉर्ट अपराइट ऑर्गन लीव्स मॉडिफाइड इनटू थिक फ्लेश। कॉम की बात करें तो शॉर्ट अपराइट हार्ड और फ्लैशी स्टेम कवर्ड विद पेपरी लीव्स। राइजोम की बात करेंगे तो विद रेड्यूस स्केल लाइक लीव्स। तो ये इतने इनके फंक्शन है और ये टाइप हो गए स्टेम के। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ये जो स्लाइड है उसमें कैटेगरी दे रखी है और उसके अलावा इसमें आगे इसका एग्जांपल दे रखे हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा, अर्थ पे जितने वेजिटेबल और रूट हैं वो स्वीट पोटैटो और कैरोट में मिलेंगे। मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर्स और पोटैटोज में मिलेंगी। और मॉडिफाइड बर्ड और बल्ब्स वगैरह ऑनियन और गार्लिक में मिलेंगी। उसके अलावा हम बात करते हैं लीव्स की, तो कैबेज, स्पिनच और लेट्यूस, उनकी जो लीव्स हैं वो हम काम में ले रहे हैं। पेट्यूल्स की बात करें तो हमारा आ जाएगा रफ बार्ब, और जो फ्लावर बर्ड की बात करें तो कॉलीफ्लावर आ जाएगी। ये सभी वो चीज़ें जो हम डेली यूज कर रहे हैं वेजिटेबल की फॉर्म में। तो लेग्यूम्स की बात करें तो पीज और ग्रीन बीन्स आ जाएंगी। सीरियल्स की बात करें तो स्वीट कॉर्न आ जाएगा। और वाइन फ्रूट की बात करें तो कोकम्बर वगैरह आ जाएगा। और बेरी फ्रूट की बात करें तो टोमेटो, एग प्लांट। ये सब आपको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी स्लाइड में। अब हमने स्टेम की बात कर ली है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं आगे ही स्लाइड में आपको गो थ्रू करवा दूँगी। उससे पहले हम लीफ में मॉडिफिकेशन कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। इन मैनी प्लांट्स लीव्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन अदर देन द नॉर्मल वंस। यानी कि मॉडिफिकेशन होता है तो लीफ में अदर जो लीफ है उससे वो डिफरेंट हो जाती हैं। सच एज फोटोसिंथेसिस, मतलब किस किस चीज़ में वो डिफरेंट होगी तो आपको याद रखना, फोटोसिंथेसिस उसमें अलग होगा, ट्रांसपिरेशन अलग होगा। समटाइम्स दीज मॉडिफिकेशन आर इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके थ्रू वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसमें अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। ये आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस ये याद रखना जैसे टेंड्रिल नहीं होती क्या, जो एडवर्स कंडीशन होती है, जो हम कोई भी प्लांट की जो बेल वगैरह आती हैं उनमें देखते हैं कि टेंड्रिल हो जाती है, ऑयलिंग होती है उसमें। इसके अलावा हम और एग्जांपल की बात करें तो कुछ आपने लीव्स देखी होंगी। जो हमारा डेजर्ट जो एरिया है, पश्चिमी हमारा राजस्थान है, उसमें क्या मिलता है हमें, जो नीड लाइक स्ट्रक्चर है उनकी लीफ हो जाती है। जैसे ये तो कैक्टस की लीफ आपको दिखा रखी है यहाँ पे, है ना। तो कैक्टस के अलावा यहाँ पे बहुत सारी लीफ है जो हम देखते हैं डिजर्ट एरिया में। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे उनको ब्रायोफिलम है कुछ की, जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ब्रायोफिलम चपटी हो जाती हैं। तो ब्रायोफिलम प्लांट दे रखा है यहाँ पे। और स्केल लीव्स है, स्केंटोरल या फूड बॉडीज, बहुत सारे लीव के टाइप हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद नहीं रखना, बस पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे क्या एडवर्स कंडीशन आ जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे मॉडिफाइड हो जाती है लीव्स। उनको पानी हो ज़्यादा, उनका ट्रांसपिरेशन नहीं हो और वो फोटोसिंथेसिस उनमें ज़्यादा ना हो, इसलिए अपना आप में मॉडिफिकेशन करती हैं, अपने जो प्रोटेक्शन के लिए सब कर लेती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको वैसे भी काम आती हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। द प्लांट पार्ट वीट, इसमें क्या होता है, जो हमारा कैटेगरी दे रखी है प्लांट की और कौन सा जो प्लांट है उसके हम स्टेम यूज कर रहे हैं। जैसे कॉलीफ्लावर है उसके हम फ्लावर्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये सारी वेजिटेबल है। और रूट की बात करते हैं तो हम रेडिस और जो हमारा कैरोट आ जाता है उसकी रूट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा सीड की बात करते हैं तो सीड है हमारा पीज के नट होते हैं ना वो, और कॉर्न्स वगैरह उसके भी हम सीड यूज कर रहे हैं। तो आपको याद रखना कौन से प्लांट से हमें सीड है वो यूज करने को मिल रहे हैं, कौन सा प्लांट है जो रूट, और ये सभी हमारे आसपास होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो लंबे टाइम तक याद हो जाते हैं। और अगर हम रटने की कोशिश करते हैं तो हम कितना रटेंगे, इतना सारा सिलेबस है तो हम रट नहीं पाएंगे, इसलिए हमें समझ समझ के चीज़ों को याद करना चाहिए। उसके अलावा ये हमारा सीड है, ठीक है, सीड की हमने बात कर ली। उसके अलावा हम रूट की बात करें तो उसके अलावा पोटैटो, और ये हो गया। लीव्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारे स्पिंच वगैरह है, लीव्स स्पिंच है, केबेज है, ये सब। फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट में हमारा आ जाएगा कोकम्बर है, उसका फ्रूट यूज कर रहे हैं हम। उसके अलावा ये हमारा टोमेटो वगैरह, इन सब की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुँचेंगे, और ये हमने कर लिया है पूरा, हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टेम और लीव्स दोनों का मॉडिफिकेशन। अब आगे हम देखने वाले सीड का कैसे डेवलपमेंट, फ्रूटों की और बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम सीड का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सीड यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि पार्ट ऑफ ए फ्रूट है, ये मैंगो का क्या है, फ्रूट है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, एपिकार्प होगी, और जो मीजोकार्प है उसका फ्लैशी होगा, एडिबल पार्ट होगा, और ये खाने योग्य भाग होता है इसका।
उसके अलावा एंडोकार्प की बात करें तो इनर स्टोनी वॉल यानी कि कठोर होता है ये, ठीक है। और ये खाने भाग नहीं, इसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं यूजलेस है। इसमें बस हम ये कह सकते हैं सीड होता है बस। एम्ब्रियो और बेबी प्लांट है वो इसी में होता है। उसके अलावा एंडोस्पर्म की बात करें तो उसमें रिजर्व फूड होता है और सीड कोड। तो खाने योग्य भाग पूछिए तो क्या है इसका, मेजो और एंडो दोनों ही हम खा सकते हैं। एपिकार्प नहीं खाएंगे और इसके अलावा एम्ब्रियो वाला पार्ट नहीं खाएंगे हम, एंडोस्पर्म वाला नहीं खाएंगे, सीड कोट वगैरह नहीं खाएंगे। तो ये सब बातें हमने कर ली और फ्रूट का भी हमें पता चल गया कि हम डिसेक्शन करना चाहें तो ऐसे होगा इसका। क्योंकि घर पे अब हमारे जो कितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है तो मैंगो जाएंगे तो आप भी इसको देख सकते हो प्रैक्टिकली जितना देखोगे। और फ्रूट तो आपके घर में हो गई तो उसको आप डिसेक्शन करो या फिर ऐसे ही कुछ आइडिया से आप याद रख सकते हो कि ये इसका एपिकार्प है मेजोकार्प है। तो उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा मैंगो उसका खाने योग्य पार्ट कौन सा, लीची है उसका खाने योग्य पार्ट कौन सा, एरियल होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें खाने योग्य भाग, जैसे हमारा उसकी बात करते हैं एप्पल की तो उसमें पुष्पासन होता है खाने योग्य भाग। तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में और आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना बढ़ जाती। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपके पास आए तो सबसे पहले आपको ही वो प्रोवाइड हो। और अब मिलेंगे हम अच्छे और नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे आपके सारे बेसिक क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बाय, टेक केयर।